अत्यंत क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मेरे को? हाँ? एंडलेस। तुझे तो बहुत ज्यादा कैसे पता है ना, ये वो पता भाई, छोटा सा गांव, छोटी छोटी चीजें। चलो गाइस, मेरा नाम संदीप है और मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। बताया था आपको, दिन भर कॉर्पोरेट स्लेव और रात को किसी के थॉट प्रोसेस का स्लेव हूँ मैं। तो बेसिकली आई वाज गोइंग थ्रू माय ब्रेकअप टाइम अराउंड 10-12 years बैक। तो थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा था। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल शाम को मोदी जी आए थे, आपने ध्यान दिया था? रात को 8:30 बजे सॉरी बोल कर गए औरतों को। किस बात पे बोला पता किसी को? बिल पास नहीं हो पाया ना। कैसा है, अच्छा है कि बुरा है ये? अच्छा है। बिल पास ना होना अच्छा है, पास होना अच्छा है? ना पास होना अच्छा है। अच्छा। मोदी जी ने सॉरी बोला कि वो औरतों को उतना ऊपर नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि औरत कमजोर है। पर मैंने ना दीवारों पर देखा है, लिखा रहता है मर्दाना कमजोरी। ठीक है, तो इसलिए आदमी अपने आप से पूछ ले कौन कमजोर है। और आइडली बिल पास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ वो अलग बात है। कमिंग बैक टू माई ऑरिजिनल स्टोरी, मेरा ब्रेकअप हुआ। तो मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा ये क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को समझ में आ नहीं रहा था। तो फोकस करो पक्का। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही देखो डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं लाइफ में, जो हमें झेलने पड़ते हैं। ठीक है, कोई इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आएंगे चले जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को भाई ब्रेकअप स्टोरी से मैं निकल रहा था, तो मेरे को एक दोस्त ने सजेस्ट किया भाई तू थेरेपिस्ट से मिल। मैंने कहा ठीक है, मैं थेरेपिस्ट से मिलूंगा। और जनरली मैं ओपन अप नहीं होता हूँ, तो मेरे को 4-5 सेशन लगे। मैंने कहा कैसे करना है क्या बोलना है, फिर मैंने उसको अपनी सारी स्टोरी बताई A to Z। फिर प्रिया मैडम ने एक अच्छा थेरेपिस्ट अपने लिए खोजा। कह रही कि संदीप ऐसा नहीं हो पाता है यार, जैसा तुम्हारी स्टोरी रही है। फिर मैंने कहा यार ठीक है, आई नीड टू मूव अप इन माई लाइफ। और उसके बाद मैंने डेटिंग प्रोफाइल पर अपनी प्रोफाइल बनाई। हमारे ज़माने में टिंडर आयल ये सब होता था, तो मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। तो मुझे लगा एक प्रोडक्ट है जहाँ पर मेरी डेटिंग लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। फिर वहाँ ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जैसे बोला पेमेंट करो, तो मुझे लगा प्रोडक्ट तो मैं हूँ, ये तो प्रोडक्ट नहीं है। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि कैसे कैसे मैचेज है, एक आध मैचेज आए। तो उसके बाद पता चला कि वो मैचेज नहीं है, डंप एंड पंप पॉलिसी होती है कि आओ खाओ पियो घूमो फिरो बिल अच्छा बनाओ निकलते बनो। तो वो भी सही नहीं लगा। फिर मेरे दिमाग में आया आइडिया जबरदस्त। मैं आई वाज इन पुणे एट दैट टाइम। और पुणे में आप लोग कोई भी बाहर से होगा ना तो उसको पता होगा कि एक ग्रुप्स होते हैं, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स। दैट इज एक्चुअल रियल डेटिंग वेबसाइट। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट है Shaadi.com। आपको यहाँ पे जो मैचेस मिलते हैं फाबुलस। तो आपको Shaadi.com और यहाँ पर आकर बहुत बेसिक स्टडी करनी होती है कि अपना कस्टमर समझना पड़ता है। हमारे कस्टमर बेसिकली आई मीन एंड यूजर जो लड़कियां हैं वो किस टाइप की है, उनको क्या समझ आता है। तो आपको कस्टमर सेगमेंटेशन पता है कोई मार्केटिंग से? ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन करना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट एक है, जैसे नेटफ्लिक्स के पास एक प्रोडक्ट है, मूवीज दिखाता है वो सिर्फ। पर उसी को वो आपके जितने लोग आते हैं आपसे 199 लेगा, किसी से 500 लेगा, किसी से 1000 लेगा। नहीं नहीं, नॉट यू, आई मीन एनीवन। जैसे मेरे से वो फ्री में लेता है क्योंकि मैं किसी और का आईडी यूज करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो हमें भी वैसे सेगमेंटेशन करना पड़ता है। हमारे पास भी एक ही प्रोडक्ट है, हमें उसको अच्छे अच्छे नामों से बेचना पड़ता है। कोई जैसे मान लो यूपी बिहार का मैच मिल गया तो उसको बोलना पड़ता है बैंगन। कोई मान लो Tier 2 सिटीज का मिल गया तो बोलना पड़ता है ब्रिंजल। कोई दिल्ली मुंबई बैंगलोर का मिल गया तो उसको एक प्लांट। कोई मान लो हमें मिल गया साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे तो उसको ऑपर्चुन बोलना पड़ता है। प्रोडक्ट एक है, सेगमेंटेशन अलग है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसका सिर्फ एक ही नाम है, वो बैंगन बनाकर क्वेश्चन मार्क भेजना पड़ता है। आई नो व्हाट, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड। उसके बाद पहला प्रोसेस ये होता है, आप कस्टमर सेगमेंटेशन करोगे कि किस टाइप के बंदी है क्या है कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप उसको थोड़ा सा डेट पे जाओ घूमो फिरो बात करो। और वुमेन लव गिटार, तो थोड़ा सा बजाते हैं।
मैं बहुत गंदा बजाता हूँ, फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग आफ्टर मेनी ईयर्स। तो एक गाना बजाएंगे, बहुत ही छोटा था, आता भी नहीं मेरे को। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, आपने बोला अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपडेट कर रहे हो बॉम्बे में, पुणे में, और वहाँ का आपको ज्योग्राफी बेसिकली पता होगा। पुणे इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड अ वुमन बॉडी इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। उसका फेस इज लाइक पुणे, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा। पुणे से किसी ने कोई ट्रैवल किया है पुणे टू बॉम्बे का भी? गुड। थोड़ा सा आगे जाओगे पुणे के, दो बड़े हिल स्टेशन आते हैं, लोनावला और खंडाला। और हर आदमी का परम धर्म बनता है कि अगर पुणे से बॉम्बे जाए तो 2 घंटे लोनावला और 2 घंटे खंडाला स्टे करना बनता है वहां पर। नहीं समझ आ रहा लोगों को? थोड़ा डीप में अच्छे से सोचो। वुमेन बॉडी, फेस ब्यूटीफुल, लोनावला, खंडाला, टाइगर हिल, यू आर एंजॉयिंग देयर। थोड़ा और आगे जाओगे, आपको लगता है कि भाई बॉम्बे आ गए यार, चिप 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 चिप, पसीना ही पसीना, यू आर स्वेटिंग बिना मतलब के इन बॉम्बे। और यू नो व्हाट आई मीन, व्हाट एग्जैक्टली बॉम्बे इज। बॉम्बे इज कांट। फिर आप वहां से आगे निकलते हो, आपको पता चलता है कि बॉम्बे की बेस्ट वेजिटेबल डिश क्या है। नो नो, दे वहां पर सबसे अच्छा लगता है इन लोगों को, जैसे नहीं नहीं नहीं, दैट्स भरवा वर्ली। जैसे वर्ली इज बेसिकली बैंगन, भरवा वर्ली, तो यू हैव टू सेल भरवा वर्ली ओवर देयर। और उसके बाद आप आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, आप उसके बाद आपने बैंगन सप्लाईज करे हैं, उसके बाद आप इसी गाने को आप थोड़ा सा आगे और बढ़ाओगे और बोलोगे बुखार के तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के अपने पास हो, किसी के अपने दुख हो गए। और लाइफ में गाइस ट्रस्ट करना, एक लड़का कभी लड़की को छोड़ के नहीं जाता, वो माहौल बनाता है, लड़की अपने आप चली जाती है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।